एपिसोड नंबर 91 टू 100। वैभव ने ये सुनकर सिर हिलाया कि जैसे ही उसे एनर्जी प्लेन के बाद अगले विमानों के नाम के बारे में पता चला। तो परीक्षा कैसे आयोजित की जाती है? और मैंने मैजिक ऑफ स्टॉस स्कूल के बारे में कभी नहीं सुना है, तो क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये कहते हुए वैभव ने बूढ़े को 10-1 पीक ग्रेड लकड़ी के पत्थर दिए। पत्थर उठाते हुए बूढ़े ने मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, अगर मैं आपको बता दूं कि वे परीक्षा कैसे आयोजित करेंगे, तो आपको विश्वास करना मुश्किल होगा और कल आपको जो दिमाग लगाने वाला कारक लगेगा वह कम हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में कुछ भी। जहां तक मैजिक ऑफ स्टॉस स्कूल का सवाल है, यह इस विशाल टेरा सुपर क्लस्टर के बड़े दिग्गजों में से एक है। यहाँ तक बात करते हुए बूढ़े व्यक्ति की आंखें एक बार वैभव को देखा, फिर गंभीर से कहा, ये हर 100 साल में परीक्षा आयोजित किया जाता है ताकि हमारे अधिकार क्षेत्र के तहत 5000 से अधिक आकाशगंगाओं में से अच्छे छात्रों को लिया जा सके, जिसमें हमारी सौर का गैलेक्सी उनमें से सिर्फ एक है। अगर आप एनर्जी प्लेन की परीक्षा पास कर सकते हैं तो आप ऐसी चीजें देखेंगे और अनुभव करेंगे जो ये बूढ़ा भी नहीं जानता। बूढ़े ने अपना सिर हिलाया और कहना जारी रखा, लेकिन मैंने सुना है कि परीक्षाएं बहुत सख्त और कठिन होती हैं। बस एनर्जी प्लेन के प्रतिभागी जो 30 साल से कम उम्र के हैं, वे खरबों से अधिक होंगे और वे केवल 1 मिलियन एनर्जी प्लेन छात्रों को स्वीकार करेंगे। वैसे भी कौन जानता है कि आप बस पास करने में सक्षम हो सकते हैं या नहीं। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर वैभव बुरी तरह चौंक गए। सिर्फ एक आकाशगंगा इतनी बड़ी है कि इसमें इतने सारे स्टार सेक्टर हैं, तो 5000 आकाशगंगाएं कितनी बड़ी हैं, और इस असंख्य स्टार स्कूल के बारे में क्या है जो उन पर परीक्षा आयोजित करने का प्रबंधन करती है? ये हास्यास्पद बकवास है। उद्धरण। बूढ़ा आदमी फिर गंभीर लेकिन धीमी आवाज में बोला, मैंने सुना है कि मैजिक ऑफ स्टॉस स्कूल जैसे विभिन्न शक्तिशाली संगठन टेरा सुपर क्लस्टर के बाहर स्थित बड़े खतरों से लड़ने के लिए परीक्षाएं आयोजित करते हैं और प्रतिभाशाली छात्रों को चुनते हैं। उन शीर्ष संगठनों का मुख्यालय है। खतरों से बचाव के लिए विभिन्न सीमाओं पर। बूढ़े आदमी द्वारा कही गई चौंकाने वाली बातों ने वैभव की कल्पना को झकझोर कर रख दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि वहां मनुष्यों के अलावा अन्य जातियां हैं, राक्षसों की तरह, शैतान या आत्मा की दौड़? और इस तरह के बारे में मैंने अपने पिछले जीवन के कहानियों में पढ़ा था। उद्धरण। वास्तव में अन्य जातियां होंगी, लेकिन कौन जानता है कि वे शैतान, दानव या आत्मा जाति हैं। खैर, समय आने पर पता चलेगा, वैभव ने मन ही मन सोचा। वैभव ने फिर पूछा, ये ठीक है अगर आप हमें यह नहीं बताते कि मैजिक ऑफ स्टॉस स्कूल परीक्षा कैसे आयोजित करती है, लेकिन कम से कम ये बताएं कि मुझे इसमें भाग लेने के लिए खुद को कैसे पंजीकृत कर सकते हैं। बूढ़ा व्यक्ति रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और बोला, आपको पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप भाग लेने की आवश्यकता को पूरा करते हैं आप परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन यदि आप शामिल नहीं होना चाहते हैं तो आपको बाहर निकलने का विकल्प मिलेगा परीक्षा से। हालांकि केवल बेवकूफ़ ही ऐसे अच्छे अवसर को अस्वीकार करेंगे। समझा? बाद में वैभव ने बूढ़े आदमी के जाने से पहले बूढ़े आदमी से एक आखिरी बात पूछी। उसने जो पूछा वह नज़दीकी शहर की एक सामान्य दिशा थी। वैभव ने 4 पंखों वाले हरिकेन टाइगर को बुलाया और वह बूढ़े आदमी द्वारा बताए गए नज़दीकी शहर की दिशा में उड़ गए। काफ़ी देर तक उड़ान भरने के बाद आखिरकार उन्हें शहर की रूपरेखा दिखाई देने लगी। उड़ान निषिद्ध थी, इसलिए वे उतरे और शहर के फाटकों की ओर चल पड़े, और आश्चर्यजनक रूप से पहरेदार दूसरे पहरेदारों की तरह वहीं खड़े रहे और शहर में प्रवेश करने के लिए शुल्क देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वैभव के विचार से शहर तकनीकी रूप से अधिक उन्नत था। ऊंची इमारतें और उड़ने वाली कारें थीं, डिजिटल मॉनिटर भी थे और आकाश में तैरते हुए हवाई जहाज थे। वैभव हैरान था, लेकिन वह उत्साहित नहीं था क्योंकि उसे कुछ इस तरह के दृश्य की उम्मीद थी। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक होटल मिला जो 50 मंजिला लंबा था। अंदर प्रवेश करते हुए वैभव ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, एक रात रुकने के लिए कितना मौलिक पत्थर है? रिसेप्शनिस्ट अपने 20वां दशक में एक खूबसूरत युवा महिला थी। एक पेशेवर मुस्कान के साथ उसने कहा, प्रथम श्रेणी की सेवा में 24 घंटे रहने के लिए 3 स्तरीय -2 मौलिक पत्थरों का खर्च आएगा। द्वितीय श्रेणी की सेवा में 1 स्तर का खर्च आएगा -2 एलिमेंटल स्टोन 24 घंटे ठहरने के लिए,
और थर्ड क्लास सर्विस के लिए 500 टियर 1 एलिमेंटल स्टोन्स 24 घंटे ठहरने के लिए खर्च होंगे, तो आप कौन सी सर्विस बुक करना चाहेंगे सर? वैभव ने बिना सोचे 500 टियर -1 एलिमेंट के पत्थर निकाले और बोले, तीसरी श्रेणी की सेवा पर्याप्त होगी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि सेवा में क्या शामिल है? बिल्कुल सर, तीसरी श्रेणी की सेवा में एक 400 वर्ग फुट का कमरा और दिन में 3 बार टियर 1 जानवरों और जड़ी बूटियों से बना भोजन शामिल है। द्वितीय श्रेणी की सेवा में कई सुविधाओं के साथ 1500 वर्ग फुट सूट शामिल है, जबकि प्रथम श्रेणी की सेवा 5000 वर्ग फुट शामिल है। बेहतर और अधिक सुविधाओं के अनुरूप वैभव ने प्रथम श्रेणी की सेवा बुक करते समय सिर हिलाया, जिसके बाद रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक कार्ड दिया जिस पर एक नंबर लिखा था और मुस्कुराते हुए बोला, हमारे होटल को चुनने के लिए धन्यवाद, छठी मंजिल पर आपका कमरा नंबर 605 है। अपना सिर हिलाते हुए वैभव एक लिफ्ट की ओर चलने लगे। लिफ्ट में ऊपर या नीचे कोई वायर नहीं जुड़ा था। अंदर जाने के बाद वैभव ने छठी मंजिल का बटन दबाया। 1 सेकंड के लिए गुरुत्वाकर्षण का हल्का भारीपन महसूस करते हुए लिफ्ट के दरवाजे ने आश्चर्यजनक रूप से वैभव को खोल दिया। वह तेज था। वैभव ने प्रथम श्रेणी की सेवा बुक करते समय सिर हिलाया, जिसके बाद रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक कार्ड दिया जिस पर एक नंबर लिखा था और मुस्कुराते हुए बोला, हमारे होटल को चुनने के लिए धन्यवाद, छठी मंजिल पर आपका कमरा नंबर 605 है। अपना सिर हिलाते हुए वैभव एक लिफ्ट की ओर चलने लगे। लिफ्ट में ऊपर या नीचे कोई वायर नहीं जुड़ा था। अंदर जाने के बाद वैभव ने छठी मंजिल का बटन दबाया। 1 सेकंड के लिए गुरुत्वाकर्षण का हल्का भारीपन महसूस करते हुए लिफ्ट के दरवाजे ने आश्चर्यजनक रूप से वैभव को खोल दिया। वह तेज था। जल्द ही वैभव कमरा नंबर 605 के अंदर प्रवेश किया। कमरा इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें पर्याप्त जगह थी। एक डबल बेड, बाथरूम, एक होलोग्राम डिस्प्ले और अन्य सामान्य चीजें जो होटल में मिलती हैं। वैभव बिस्तर पर बैठ गए। फिर वैभव ऊर्जा अवशोषित करने के लिए आवश्यक शेष तात्विक पत्थरों को निकाल लिया। फिर वैभव ने सोचा, चलो तब तक साधना करते हैं जब तक कि मैजिक ऑफ स्टॉस स्कूल की परीक्षा आयोजित करने के लिए समय नहीं आ जाती। हालांकि मैं अभी भी नहीं जानता हूं कि वे कैसे परीक्षा लेंगे। फिर वैभव ने -1 पीक ग्रेड फायर एंड लाइटनिंग स्टोन उठाते अभ्यास करने लगा। कई घंटों के बाद वैभव अभी भी प्रशिक्षण ले रहा था। इस समय उस पर अचानक दबाव आया और जैसे ही वह अपनी आंखें खोली, उसके बाद एक तेज आवाज गूंज उठी। वे सभी जो परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, आप जिन भवनों में रह रहे हैं उन्हें छोड़कर आकाश के नीचे खड़े हो जाएं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। चलो चलते हैं, वैभव ने बुदबुदाया। फिर कई अन्य लोगों के साथ होटल छोड़ने लगे। जल्द ही वह होटल से निकल गए। ये देखकर कि लोग आकाश में देख रहे थे, वैभव ने भी ऊपर की ओर देखा और उसे एक बड़ा झटका लगा। आकाश में धातु का एक विशाल द्रव्यमान देखा जा सकता था। वैभव को इसका अंत और न ही ऊंचाई दिखाई दे रही थी, लेकिन वे देख सकते थे कि यह वातावरण के बाहर तैर रही थी और अभी भी बहुत बड़ी दिख रही थी। योग्य व्यक्तियों का चयन स्वतः हो जाएगा और 1 मिनट के बाद खींच लिया जाएगा। यदि आप परीक्षा में भाग नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको अंतरिक्ष यान में प्रवेश करने के बाद छोड़ने का विकल्प मिलेगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। एक तेज आवाज ऊपर से नीचे सुनाई दी और यह आवाज हर जगह गूंज रही थी। जब वैभव और अन्य सभी लोग इंतजार कर रहे थे, अगर कोई अंतरिक्ष में खड़े होकर देख सकता है तो वे एक विशालकाय अंतरिक्ष यान को देख पाएंगे। अंतरिक्ष यान इतना बड़ा और विशाल था कि किसी का भी दिमाग सीधे उड़ जाएगा। इसका आकार अज्ञात ऊंचाई और चौड़ाई के साथ अंतरिक्ष में तैरती एक बड़ी मोटी मंटारे मछली के रूप में बताया जा सकता था, लेकिन दिखने से ये ग्रह रेस्कील से चौड़ा था, लेकिन ऊंचाई में थोड़ा कम था। अंतरिक्ष यान के अंदर एक व्यक्ति जो हल्के लाल बालों के साथ अपने अर्धशतक में लग रहा था और एक गोरा रंग में एक तंग सैन्य प्रकार की वर्दी पहनी थी जो चांदी और काले रंग की थी, प्रत्येक एक ही उम्र के कई लोगों के साथ बात करते देखा जा सकता था। उसके कंधों में से 3 सुनहरे सितारे थे। उस आदमी ने अपने सामने एक ऐसे व्यक्ति की ओर देखा जिसके कंधे पर केवल एक ही सितारा था। वह बोला, आतिश, इस ग्रह पर हमें कितने योग्य छात्र मिले। आतिश ने एक छोटे से होलोग्राम को देखा जो उसके हाथ के ऊपर मंडरा रहा था और बोला, स्कैन कैप्टन के अनुसार 84,859 योग्य एनर्जी प्लेन व्यक्ति,
327 योग्य ओरिजिन इंटेंट प्लेन व्यक्ति, 0 जेनेसिस वैचारिक विमान व्यक्ति, 0 सोल ऑल्ट हैं। बस यह आकाशगंगा ताकत में एक निचला स्तर है, हमें यहाँ केवल एनर्जी प्लेन और ओरिजिन इंटेंट प्लेन व्यक्ति ही मिलेंगे। कप्तान सिराज, 1 मिनट हो गया। ठीक है, उन्हें अंदर खींचो। इसके बाद हमारे पास लेने के लिए अभी भी 2 बैच हैं, उसके बाद हम परीक्षा आयोजित करेंगे। 1 मिनट के बाद वैभव ने आसमान से एक सफ़ेद रोशनी को उतरते देखा और वह कई अन्य व्यक्तियों के साथ गायब हो गए। स्पेसशिप में ऊपर से नीचे तक कई हॉल थे, इनमें से प्रत्येक हॉल में केबिनों की अनगिनत पंक्तियां थीं। ऐसे ही एक हॉल में वैभव ने अपनी आंखें खोलीं, उसने चारों ओर देखा और 30 साल से कम उम्र के कई अन्य लोगों को हॉल में पाया जो एक विशाल महाद्वीप जितना बड़ा था। अचानक आसमान में एक बड़ी स्क्रीन जगमगा उठी, जिस पर कैप्टन सिराज का चेहरा दिखाई दिया। होलोग्राम से हॉल में अपनी निगाहें घुमाते हुए बोले, अगर यहाँ कोई लोग हैं जो परीक्षा में भाग नहीं लेना चाहते हैं तो हाँ दबाएं, अन्यथा नहीं दबाएं। 10 सेकंड में अपना विकल्प चुनें। किसी को नहीं चुनना स्वचालित रूप से दबाने के रूप में माना जाएगा नहीं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वैभव के सामने एक होलोग्राम आया। क्या आप परीक्षा से बाहर होना चाहते हैं, हाँ या नहीं? वैभव बिना किसी हिचकिचाहट के नहीं दबा दिया। कुछ सेकंड बाद कैप्टन सिराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब जो चीज़ आप अपने पैरों के सामने देख रहे हैं उसे वर्चुअल ट्यूब कहा जाता है। ये 30 सेकंड के बाद खुल जाएगा और आपको इसके अंदर सोना है। इसके अंदर सोने के बाद आप एक आभासी दुनिया में पहुंचेंगे जिसमें परीक्षा आयोजित की जाएगी, लेकिन परीक्षा 1 घंटे बाद शुरू होगी क्योंकि हमें अभी भी 2 स्टार सेक्टर के लोगों को चुनना है। उसके बाद होलोग्राम गायब हो गया। मुख्य नियंत्रण कक्ष में कप्तान ने पूछा, हमें 2 स्टार सेक्टरों से लोगों को चुनने में कितना समय लगेगा? हमें कम से कम 45 मिनट की आवश्यकता होगी क्योंकि इन दोनों स्टार सेक्टरों में कुल 54 पिकअप पॉइंट ग्रह हैं। मैं देखता हूँ, तो जल्दी करो और चलो, एक भी पल बर्बाद न करें। अंतरिक्ष यान फिर गायब होने से पहले 3 सेकंड के लिए घोंघे की गति से चला, फिर हाइपरस्पेस में परिवर्तित हो गया। उसके बाद होलोग्राम गायब हो गया। मुख्य नियंत्रण कक्ष में कप्तान ने पूछा, हमें 2 स्टार सेक्टरों से लोगों को चुनने में कितना समय लगेगा? हमें कम से कम 45 मिनट की आवश्यकता होगी क्योंकि इन दोनों स्टार सेक्टरों में कुल 54 पिकअप पॉइंट ग्रह हैं। मैं देखता हूँ, तो जल्दी करो और चलो, एक भी पल बर्बाद न करें। अंतरिक्ष यान फिर गायब होने से पहले 3 सेकंड के लिए घोंघे की गति से चला, फिर हाइपरस्पेस में परिवर्तित हो गया। इस बीच हॉल में 30 सेकंड थे जहां वैभव खड़े थे। वैभव ने वर्चुअल ट्यूब को देखा और फिर उसने उत्साहित के साथ अंदर प्रवेश किया। अंदर लेटने के बाद वैभव ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर वर्चुअल ट्यूब का गिलास अपने आप बंद हो गया। कुछ सेकंड के अंधेरे के बाद वैभव को एक आवाज़ सुनाई दी, उसके सामने एक स्क्रीन दिखाई दी। अपना नाम दर्ज करें। वैभव ने स्क्रीन पर शब्द को देखकर अपना नाम दर्ज किया। उसके बाद फिर एक आवाज़ के साथ एक और पंक्ति दिखाई दी। क्या आप अपनी शारीरिक शक्ति और ऊर्जा शक्ति का मूल्यांकन करना चाहेंगे? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वैभव हैरान था लेकिन उत्साहित भी था। ऐसा लगता है कि इस वर्चुअल ट्यूब में एक से अधिक कार्य हैं। इसके बारे में सोचकर उसने जवाब दिया, हाँ। लेस देन नाम वैभव ग्रेटर दैन। एनर्जी प्लेन के शिखर पर ग्रेटर दैन स्टेज 9। शरीर उत्पत्ति से बपतिस्मा नहीं लेता है, इस प्रकार पूरे शरीर के आंकड़े संभावित के रूप में बंद हैं। ताकत 10 गठन 10 मन 10 तत्वों का पता चला, फायर, लाइटनिंग, एलिमेंट, एर्थ, वुड, विंड, ब्लाइंड, लाइट, स्पेस। ऊर्जा शक्ति 56.5। स्क्रीन पर जानकारी देखकर वैभव स्तब्ध रह गया। क्या मतलब है शरीर उत्पत्ति से बपतिस्मा नहीं लेता है? मुझे लगता है कि इसका ओरिजिन इंटेंट प्लेन से कुछ लेना देना होना चाहिए। लेकिन वैभव ने अपनी ऊर्जा शक्ति को देखा, जिसके कारण वह अपनी भौहों को लगभग फड़काने लगा। केवल 56.5। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? अगर मैं इकाइयों की संख्या से जाऊं, तो कल रात प्रशिक्षण के बाद मेरे पास सार ऊर्जा की संयुक्त इकाइयां लगभग 565,000 होंगी, लेकिन ये यहाँ केवल 56.6 दिखाता है। क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ?
उद्धरण। वैभव के अंदर उत्साह और घबराहट बुदबुदाती थी क्योंकि वह सोचता था, लगता है मेरे मजबूत होने की यात्रा वास्तव में एक लंबी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे देखकर शुरुआती लाइन पर आ गया हूँ। उद्धरण। इस दौरान कैप्टन सिराज अपने ऑफिस में बैठे थे, होलोग्राम में कुछ जानकारी देख रहे थे। हम रेस्कील काल 25 वर्षीय, कुल 12 एलिमेंट और 3 मूल एलिमेंट इरादे समझे गए। पानी का इरादा, खून का इरादा और थंडर का इरादा। रेस्कील कबीला घट रहा है। बड़बड़ाते हुए उसने अपना सिर हिला दिया। धीरज 22 वर्षीय, 6 तत्व और 2 बुनियादी और एक फ्यूजन इंटेंट समझ गए। आग का इंटेंट, आकर्षण का इंटेंट और लॉ का इंटेंट। बुरा नहीं। कैप्टन ने उन उम्मीदवारों को देखना जारी रखा जो कॉफी पीते समय इंटेंट समझ गए हैं। AN/EP इक्वल्स ऊर्जा शक्ति, CP इक्वल्स लड़ाकू शक्ति। जैसे ही वैभव अपनी ऊर्जा शक्ति पर अवाक होकर देख रहा था, उसने अपने सामने एक दूसरी लाइन के साथ एक और आवाज सुनी। क्या आप कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे या आभासी दुनिया में कदम रखना चाहेंगे? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वैभव ने बोलने से पहले एक सेकंड के लिए सोचा, फिर कहा, मैं जानना चाहता हूं कि मैं एनर्जी प्लेन से ओरिजिन इंटेंट प्लेन तक कैसे पहुंच सकता हूं। ओरिजिन इंटेंट प्लेन में कदम रखने के लिए आपको कम से कम एक इंटेंट, अपनी ऊर्जा की संतृप्ति और 10 स्ट्र, 10 कॉन्स्ट, 10 माइंड पर बॉडी स्टैटिस्टिक्स की आवश्यकता होती है। जब ये 3 शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो आप अपने अंदर एक ट्रिगर महसूस करेंगे जिसे आप कभी भी खींच सकते हैं। ट्रिगर खींचने पर आपको मूल शक्ति द्वारा बपतिस्मा दिया जाएगा जिससे आपके अस्तित्व में परिवर्तन होगा। परिवर्तन के बाद आपको द ओरिजिन इंटेंट प्लेन में कदम रखने के लिए माना जाएगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वैभव ने अपने सामने प्रदर्शित पाठ को देखते हुए सोच समझकर सिर हिलाया। तभी एक और पंक्ति दिखाई दी। परीक्षा सभी को नेक्स्ट प्लेन, एनर्जी प्लेन योजक चिन्ह ग्रेटर देन ओरिजिनल इंटेंट प्लेन, ओरिजिन इंटेंट प्लेन योजक चिन्ह ग्रेटर देन जेनेसिस कॉन्सेप्टुअल प्लेन, जेनेसिस कॉन्सेप्टुअल प्लेन योजक चिन्ह ग्रेटर देन सोल वेदी प्लेन, सोल वेदी प्लेन योजक चिन्ह ग्रेटर देन में कदम रखने का मौका देगी। गहरा डोमेन प्लेन। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। पवित्र शक्ति। बहुत सारे विमान हैं, प्रत्येक विमान में भी उपचरण होंगे, मुझे लगता है। रुको। वैभव को अचानक एक चौंकाने वाले तथ्य का एहसास हुआ और वह बुदबुदाया, अगर मैजिक ऑफ स्टॉ स्कूल द्वारा आयोजित परीक्षा इन पावर लेवल के लोगों को छात्र मानती है तो शिक्षक कितने शक्तिशाली होंगे। लगभग एक गहरी सांस लेते हुए वैभव ने अपने मन में फैसला किया, मुझे निश्चित रूप से अब से लो प्रोफाइल ही रहना होगा, खासकर जब से मेरे अंदर वह काला भंवर है। उद्धरण। क्या आप आभासी दुनिया में जाना चाहेंगे या कुछ और प्रश्न पूछना चाहेंगे? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आभासी दुनिया में कदम रखें। जैसे ही वैभव बोला, एक पल में नज़ारा बदल गया क्योंकि वह घास के एक विशाल पैच पर पहुंचा जिसमें कोई इमारत नहीं थी, लेकिन उसके आसपास काफ़ी लोग थे। तभी उनके सामने एक डिस्प्ले दिखाई दिया। लेस देन, वैभव योजक चिन्ह ग्रेटर दैन, आंकड़े STR 10, कांस्ट 10, मन 10, तत्व वाटर, वुड, फायर, एर्थ, विंड, लाइटनिंग, ब्लाइंड, लाइट, स्पेस। EP 56.5। कल मैंने गणना में गलती की, सही EP 56.5 है। CP संगठन चयनित नहीं, दोस्त कोई नहीं, पॉइंट शॉप 10 अंक, मूल्यांकन चींटी से कमजोर, मजाक नहीं। अपने मूल्यांकन को देखते हुए वैभव अवाक था। फिर वैभव ने 2 विकल्पों की जांच की। पोशाक। जैसे ही उसने उस पर बटन दबाया, कपड़ों की एक सूची दिखाई दी। वैभव कई तरह के डिज़ाइन देखकर हैरान था, हर तरह के आउटफिट थे। उसने काउबॉय आउटफिट, धार्मिक आउटफिट, टक्सीडो सूट और उन पर प्रतीकों के साथ बहुत सारे अजीब आउटफिट देखे, जो अगर उन्हें सही कहना होता तो ऐसा होता उन सुपरहीरो के आउटफिट। जैसे ही वैभव ने उनके माध्यम से स्क्रॉल किया, वह एक साधारण काले रंग की पोशाक में आया, जिसमें एक शांत दिखने वाला काला हुड, ब्लैक मास्क और एक लबादा भी था। यह ज़ोरो के संगठन के समान था, लेकिन एक अतिरिक्त हुड और बड़े लबादे के साथ जो सिर के बजाय चारों ओर कवर करता था और पीठ में फड़फड़ाना। वैभव कई तरह के डिज़ाइन देखकर हैरान था, हर तरह के आउटफिट थे। उसने काउबॉय आउटफिट, धार्मिक आउटफिट, टक्सीडो सूट और उन पर प्रतीकों के साथ बहुत सारे अजीब आउटफिट देखे,
जो अगर उन्हें सही कहना होता तो ऐसा होता उन सुपरहीरो के आउटफिट। जैसे ही वैभव ने उनके माध्यम से स्क्रॉल किया, वह एक साधारण काले रंग की पोशाक में आया, जिसमें एक शांत दिखने वाला काला हुड, ब्लैक मास्क और एक लबादा भी था। यह ज़ोरो के संगठन के समान था, लेकिन एक अतिरिक्त हुड और बड़े लबादे के साथ जो सिर के बजाय चारों ओर कवर करता था और पीठ में फड़फड़ाना। ये सरल, शांत और मेरे चेहरे को छिपाने में सक्षम होने के शीर्ष पर, ये सही है। ये सोचकर वैभव ने छवि पर टैप करके उसे चुना, जिससे उसके कपड़े बदल गए। तभी किसी ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। स्वीकार करना चाहेंगे, हाँ या नहीं? वैभव कुछ सेकंड के लिए तो हैरान हो गया और सोचने लगा आखिर उसे किसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। वह यहाँ तो किसी को जानता भी नहीं था, फिर उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट किसने भेजी है? वैभव सोचने के बाद उसने हाँ बटन को दबाया। उसके बाद वैभव ने दोस्तों पर क्लिक किया। 1. सारिका, जोन नंबर 21। वैभव सूची में नाम देखकर सोचा, अब ये कौन सी मुसीबत का नया बला है और मैं इस सारिका नाम की लड़की को तो जानता भी नहीं हूँ। चलो जो भी है बाद में देखा जाएगा कि कौन सी बला है, लेकिन मुझे अभी आगे जाना होगा। ये सोचकर जैसे वह आगे बढ़ने लगा तब भी उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ और वह वापस पीछे मुड़ा, लेकिन देखने के बाद वैभव हैरान रह गया। उसने देखा कि एक लड़की पीली भूत की तरह लग रही थी। उसके शरीर पर पीले कपड़ों की कई परतें थीं और उसके चेहरे पर एक भूतिया खोपड़ी का मुखौटा था। वैभव ये देखकर हैरान था। तभी वह लड़की बोली, मैं सारिका हूँ और आप अकेले हैं, इसलिए मैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। अकेले से आपकी क्या मतलब? वैभव तुरंत अपनी हैरानी और सोच से बाहर आकर पूछा, मेरा मतलब है कि आप किसी टीम के साथ नहीं हैं और सभी छात्र 2 या उससे अधिक टीम बनाकर इस एग्जाम में भाग ले रहे हैं और मुझे किसी टीम ने शामिल नहीं किया, इसीलिए मैंने स्क्रीन में देखा कि कौन कौन अकेले एग्जाम दे रहा है और मैं आपके साथ एग्जाम देने के लिए आपको रिक्वेस्ट भेजी, जिसमें आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। इससे पहले मैंने 2-4 रिक्वेस्ट और भी भेजी थी, लेकिन मेरे कमज़ोर होने की वजह से किसी ने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आपने एक्सेप्ट लिया। उसकी बात सुनकर वैभव सोचा, अच्छा तो ये बात है, मैंने सोचा था कि सारिका नाम की लड़की शायद कोई मुसीबत की कोई बला होगी, चलो कोई बात नहीं। फिर वैभव ने देखा कि सारिका कुछ आगे बोलने से झिझक रही थी, तो वैभव एक प्यार भरी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। फिर वैभव ने उससे कहा, अगर तुमको कोई परेशानी नहीं है तो साथ में आ सकती हो और साथ में एग्जाम दे सकती हो और मेरे से जितना होगा उतना तुम्हारी मदद करूंगा। उसे स्वीकार किए जाने की उसे खुशी महसूस हुई। आखिरकार किसी ने उसे अपने साथ एग्जाम देने और मदद करने के बारे में नहीं कहा था। फिर वह बिना हिचके अपना सिर हिलाया। वैभव ने फिर पूछा, ऐसा लगता है कि आप यहाँ पहले नहीं थे, लेकिन मेरे द्वारा आपको मित्र की सूची में शामिल करने के बाद पहुँचे। हाँ, आप चाहें तो अपना जोन बदल सकते हैं। मैं जोन 21 में था और आपको जोड़ने के बाद मैंने आपका नाम दबाया और कुछ विकल्प दिखाई दिए, जिसमें मैंने जोन ट्रैवल दबाया और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं यात्रा करना चाहता हूं अपने स्थान के निकट जोन 22 में। उसने वैभव के संदेह का उत्तर दिया। इसके बाद वैभव ने सारिका के नाम पर भी बटन दबाया और कुछ विकल्प सामने आए। प्रोफाइल, क्षेत्र यात्रा, द्वंद्व युद्ध, हटाना। विकल्पों में से जोन ट्रैवल धूसर हो गया था, संभवतः उनके एक ही क्षेत्र में होने के कारण। उन्होंने प्रोफाइल विकल्प को देखा और उस पर दबा। जैसे ही उसने इसे दबाया, सारिका को एक संदेश मिला, क्या आप वैभव को अपनी प्रोफाइल देखने की अनुमति देना चाहेंगे, हाँ या नहीं? सारिका ने हाँ दबाया और उसके बारे में जानकारी वैभव के स्क्रीन पर आ गई। लेस देन राधिका योजक चिन्ह ग्रेटर दैन आंकड़े STR 7, कांस्ट 7, मन 5, तत्व वाटर फायर लाइटनिंग, आशय लाइटनिंग इन्फर्नो प्राथमिक चरण, EP 28.8, CP संगठन खोपड़ी भूत, दोस्त वैभव, पॉइंट शॉप 10 पॉइंट्स, मूल्यांकन चींटी से कमजोर, मजाक नहीं। उसके आंकड़ों को देखने के बाद वैभव ने सारिका को बताया कि कैसे कोई ओरिजिन इंटेंट प्लेन में कदम रख सकता है। वैभव की बात सुनकर उसने सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि मुझे अपने शरीर को परिष्कृत करने और अपने मानसिक क्षेत्र को अपने रहस्यवादी क्षेत्र में बदलने और उसमें मौजूद काली अशुद्धता को दूर करने की आवश्यकता है।
उसके बाद ही मुझे ट्रिगर महसूस होगा। हाँ, और मुझे बताया गया था कि परीक्षा के दौरान सभी को नेक्स्ट प्लेन में कदम रखने का मौका मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे यह मौका कैसे देंगे। वैसे भी चलो पॉइंट की दुकान की जांच करते हैं, और मुझे पता नहीं है कि हम क्या और कैसे चीज़ें खरीद सकते हैं। ये कहकर वैभव ने पॉइंट शॉप पर बटन दबाया, जिससे एक नया डिस्प्ले सामने आया जिसमें विवरण के साथ कई चीज़ों की सूची थी। प्रत्येक पंक्ति में 3 आइटम थे और पहली वस्तु वास्तव में सारिका के लिए उपयोगी थी। रहस्यवादी मन समाशोधन गोली। गोली खाने से मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करके आंतरिक राक्षसों को साफ करने से पहले एक के मानसिक क्षेत्र को रहस्यवादी क्षेत्र में बदल दिया जाएगा और काली अशुद्धियों को भी साफ किया जाएगा। ये कहकर वैभव ने पॉइंट शॉप पर बटन दबाया, जिससे एक नया डिस्प्ले सामने आया जिसमें विवरण के साथ कई चीज़ों की सूची थी। प्रत्येक पंक्ति में 3 आइटम थे और पहली वस्तु वास्तव में सारिका के लिए उपयोगी थी। रहस्यवादी मन समाशोधन गोली। गोली खाने से मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करके आंतरिक राक्षसों को साफ करने से पहले एक के मानसिक क्षेत्र को रहस्यवादी क्षेत्र में बदल दिया जाएगा और काली अशुद्धियों को भी साफ किया जाएगा। लागत 5 अंक। पढ़ना समाप्त करने के ठीक बाद वैभव ने सारिका से पूछते हुए सुना, क्या मुझे ये गोली खरीदनी चाहिए? लेकिन मैं इसे इस आभासी दुनिया में कैसे खाऊंगा? ओह, कोई बात नहीं, ये कहता है कि आभासी दुनिया में अगर इसे खाऊं तो भी गोली काम करेगी, वैभव ने कहा। फिर वैभव ने एक सेकंड के लिए सोचा और कहा, इस बेहेमोथ अकादमी का अपना जादुई साधन होना चाहिए, तो बस इसे खरीदो और खाओ। वैसे भी मुझे लगता है कि रहस्यवादी दायरे को खोलने और रहस्यवादी ऊर्जा प्राप्त करने से कुछ पास होने की संभावना बढ़ जाएगी। वैभव की बात सुनने के बाद सारिका ने गोली खरीदी और उसके सामने आने के बाद उसे खा लिया। वैभव फिर दुकान में अन्य चीज़ों को देखता रहा। दुकान में हथियार, उपकरण, स्पेलबुक और गोलियां थीं जो उन्हें ग्रिड प्रारूप में दिखाती थीं। जैसे ही वैभव नीचे स्क्रॉल करता रहा, वह एक नए प्रकार की वस्तु को देखकर हैरान रह गया। लेस देन मौलिक इरादे संबंधित मौलिक ऊर्जा की आवश्यकता है। ग्रेटर दैन फायर इंटेंट प्लेट। अज्ञात मात्रा में आग के बुनियादी इरादे को समझने के लिए सफलता दर उपयोगकर्ता पर निर्भर करती है। लागत 10 अंक। जल इरादा प्लेट। अज्ञात मात्रा में पानी की मूल मंशा को समझने के लिए सफलता दर उपयोगकर्ता पर निर्भर करती है। लागत 10 अंक। जैसे ही उसने नीचे स्क्रॉल करना जारी रखा, उसने एक और प्रकार की चीज़ देखी। लेस देन रहस्यवादी इरादे। इन रहस्यवादी इरादों की ऊर्जा को विकसित करने के लिए रहस्यवादी शक्ति की आवश्यकता होती है। ग्रेटर दैन। इस शीर्षक के तहत अजीब इंटेंट प्लेट्स जैसे स्वॉर्ड इंटेंट प्लेट, गदा इंटेंट प्लेट, बो इंटेंट प्लेट। आगे देखने पर उसने अजनबी इरादे भी देखे। ब्लीड इंटेंट प्लेट, संक्षारक इंटेंट प्लेट, हैवी इंटेंट प्लेट, स्पीड इंटेंट प्लेट आदि। वैभव ने विस्तृत जानकारी के लिए उनमें से एक को दबाया। ब्लीड इंटेंट प्लेट। ब्लीडिंग एनर्जी से भरे आपके हमले आपके प्रतिद्वंद्वी को रक्तस्राव का कारण बनेंगे और इसे तब तक नहीं रोका जाएगा जब तक कि प्रतिद्वंद्वी के पास कंस्ट्रक्शन इंटेंट एनर्जी या कुछ निश्चित प्रकार की गोलियां न हों। रीक माइंड स्टैट्स। मिस्टिक फोर्स में कम से कम 100। अतुल्य। वैभव ने प्रदर्शन को देखते हुए बुदबुदाया। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करने के बाद वैभव ने पॉइंट शॉप में पहले पेज के अंत में गया, लेकिन जब उन्होंने दूसरा पेज खोलने की कोशिश की तो उन्हें एक जवाब मिली। दूसरा पेज खोलने के योग्य नहीं। अच्छा, यह अच्छा है। मैं वैसे भी और अजीब चीज़ें नहीं देखना चाहता। ये कहते हुए वैभव ने अपना हाथ स्वाइप किया जिससे डिस्प्ले गायब हो गया। उसके बाद समय तेजी से बीतता गया और जल्द ही परीक्षा शुरू होने का समय हो गया। पहली परीक्षा चींटियों को मारने के बारे में है। एक चींटी को मारने से आपको 1 अंक मिलेगा। प्रतिभागियों को 4 लोगों के एक दल में बनाया जाएगा और चींटियों के शिकार के दौरान विभिन्न कारकों के अनुसार अंक वितरित किए जाएंगे। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। यदि आपके मित्र हैं तो आप उन्हें समूह में जोड़ सकते हैं। यदि पहले से गठित समूह में 4 से कम लोग हैं तो शेष स्लॉट बेतरतीब ढंग से भरे जाएंगे। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आप सभी के पास टीम बनाने के लिए 1 मिनट का समय है। उसके बाद समूह में शेष स्लॉट अपने आप भर जाएंगे और टीम बनने के 5 मिनट बाद परीक्षा शुरू हो जाएगी।
क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। घोषणा समाप्त होने के बाद वैभव के सामने एक प्रदर्शन दिखाई दिया जिसमें टीम और उल्टी गिनती का शीर्षक था। दस्ते, रात के 12:59। 1 वैभव, 2, 3, 4 और इसके बगल में एक दोस्त लिस्ट थी जिसमें सारिका का नाम लिखा हुआ था। वैभव ने सारिका के नाम पर बटन दबाया जिससे सारिका को वैभव के टीम में शामिल होने का निमंत्रण मिला। उसने अपनी स्क्वाड विंडो में एक अतिरिक्त नाम प्रदर्शित करने के लिए हाँ दबाया। दस्ते, रात के 12:51। 1 सारिका, 2 वैभव, 3, 4 इसके बाद दोनों ने काउंटडाउन के 0 आने का इंतजार किया। जैसे ही काउंटडाउन 0 हिट हुआ, वैभव और सारिका के डिस्प्ले में 2 अतिरिक्त नाम दिखाई दिए। वैभव ने नामों को देखा। दस्ता, 1 वैभव, 2 सारिका, 3 परविंद, 4 रूही। लिस्ट के पास एक और उल्टी गिनती दिखाई दी। 5 बजे, 4:59, 4:58, ... रात के 12:03, रात के 12:02, रात के 12:01, रात के 12 बजे। जैसे ही उल्टी गिनती हुई रात के 12 बजे, वैभव और सारिका के सामने का नज़ारा बदल गया क्योंकि वे दोनों एक अपरिचित जगह पर पहुंचे। चारों ओर हज़ारों मीटर के आकार के बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ियां थीं और आसमान में अंधेरे थी, उस पर टिमटिमाते सितारों के साथ देखे सकते थे। वैभव और सारिका के अलावा 2 और लोग अजीबोगरीब आउटफिट में नजर आए। उनमें से एक लड़की थी जिसने हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी थी और उसकी पीठ के पीछे नीले तितली के पंख थे। उसका चेहरा सुंदर था लेकिन सारिका जितना सुंदर नहीं था और उसका एक अप साइज का सीना था। एक अन्य व्यक्ति 25 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति था। उसने एक काले रंग की हेडबैंड और कमरबंद के साथ एक साधारण सफ़ेद मार्शल आर्ट पोशाक पहनी थी। उसका चेहरा उसकी ठुड्डी के साथ साथ थोड़ा चौकोर था। जिस व्यक्ति के परविंद होने की संभावना थी वह एक साधारण मुस्कान के साथ बोला, मैं अपना परिचय देकर शुरू करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम परविंद है। मेरे पास एर्थ, फायर, आयरन, ब्लाइंड और वुड के एलिमेंट हैं। मैंने भी समझ लिया है मूल आयरन और एर्थ के इंटेंट। उसके ऊपर मेरे आंकड़े ऊर्जा विमान के चरम पर हैं। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। आशा है कि हम एक साथ शांति से काम कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। उनमें से एक लड़की थी जिसने हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी थी और उसकी पीठ के पीछे नीले तितली के पंख थे। उसका चेहरा सुंदर था लेकिन सारिका जितना सुंदर नहीं था और उसका एक अप साइज का सीना था। एक अन्य व्यक्ति 25 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति था। उसने एक काले रंग की हेडबैंड और कमरबंद के साथ एक साधारण सफ़ेद मार्शल आर्ट पोशाक पहनी थी। उसका चेहरा उसकी ठुड्डी के साथ साथ थोड़ा चौकोर था। जिस व्यक्ति के परविंद होने की संभावना थी वह एक साधारण मुस्कान के साथ बोला, मैं अपना परिचय देकर शुरू करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम परविंद है। मेरे पास एर्थ, फायर, आयरन, ब्लाइंड और वुड के एलिमेंट हैं। मैंने भी समझ लिया है मूल आयरन और एर्थ के इंटेंट। उसके ऊपर मेरे आंकड़े ऊर्जा विमान के चरम पर हैं। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। आशा है कि हम एक साथ शांति से काम कर सकते हैं। एक अन्य व्यक्ति 25 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति था। उसने एक काले रंग की हेडबैंड और कमरबंद के साथ एक साधारण सफ़ेद मार्शल आर्ट पोशाक पहनी थी। उसका चेहरा उसकी ठुड्डी के साथ साथ थोड़ा चौकोर था। जिस व्यक्ति के परविंद होने की संभावना थी वह एक साधारण मुस्कान के साथ बोला, मैं अपना परिचय देकर शुरू करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम परविंद है। मेरे पास एर्थ, फायर, आयरन, ब्लाइंड और वुड के एलिमेंट हैं। मैंने भी समझ लिया है मूल आयरन और एर्थ के इंटेंट। उसके ऊपर मेरे आंकड़े ऊर्जा विमान के चरम पर हैं। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। आशा है कि हम एक साथ शांति से काम कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद लड़की ने एक राजकुमारी की तरह, एक आदर्श की तरह एक मुस्कान के साथ बोली जिसमें डिंपल दिखाई दे रहे थे, नमस्कार, मेरा नाम रूही है। मेरे पास वाटर, विंड, आइस, फायर और मिस्ट एलिमेंट हैं। मेरे शरीर के आंकड़े रहस्य हैं और मैं बेसिक आइस इंटेंट, बेसिक एयर इंटेंट और को समझ लिया है बस। वैभव थोड़ा चौंक गया। दोनों ने एक से अधिक इंटेंट को समझ लिया था और कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनके बारे में मैंने पहले नहीं सुना है। इसके अलावा वे जादू शक्ति के मामले में मुझसे अधिक शक्तिशाली होने की संभावना रखते हैं।
उद्धरण। और हो सकता है कि उन्होंने अपने बारे में कुछ जानकारी छिपाई हो, खासकर रूही इस बात का इशारा साफ कर रही है कि वह सब कुछ नहीं बता रही है। आखिरकार, ये सिर्फ परीक्षा का पहला दौर है। उद्धरण। वैभव को अनुमान था, ये दो लोग मूल इंटेंट वाले विमान में कदम रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसमें कदम नहीं रखा। लेकिन वह इस कारण को नहीं जानता, लेकिन बाद में पूछने का अवसर मिलेगा। फिर वैभव ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे वैभव कह सकते हैं। मेरे पास फायर, विंड, लाइटनिंग, एर्थ, वाटर, वुड और ब्लाइंड एलिमेंट हैं। मैंने कोई इंटेंट नहीं समझा है, और मेरे शरीर के आंकड़े भी हैं ऊर्जा विमान का शिखर। उसके बाद जैसे ही सारिका बोलने जा रही थी, उनके बाईं ओर से हल्का सा झटका लगा, जिससे परविंद और रूही की अभिव्यक्ति में बदलाव आया। परविंद के बोलते ही दोनों के चेहरे गंभीर हो गए। पहले उस पेड़ के अंदर छिप जाओ, फिर हम आगे बढ़ने की योजना बनाएंगे। ये कहते हुए वह उस पेड़ की ओर धराशायी हो गया, जिसमें खोखली जगह थी, क्योंकि रूही तुरंत उसका पीछा किया था। हालांकि वैभव और सारिका भ्रमित थे। वे भी उनका साथ जाना चुनते हैं, क्योंकि वे सभी पेड़ के तने के अंदर खोखले स्थान के अंदर चले गए थे। सभी के अंदर प्रवेश करने के बाद रूही ने दबी आवाज में कहा, जितना हो सके अपने आप को छुपाओ और अब से मत बोलो। मैं एक जादू कास्ट करने जा रही हूं जो हमारी आभा को छिपाने में मदद करेगा। उसके बाद उसने 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और दोनों तरफ से अपने हाथों को धीरे से लहराया। फिर धुंध फैलने लगी और धुंध 2 सेकंड में चारों को कवर कर लिया था। सभी को धुंध से ढकने के बाद वे सभी पेड़ के तने से बाहर देखने लगे, जैसे कि जो कुछ भी झटके का कारण बना वह लगभग उनके पास था। कुछ सेकंड के बाद ये वास्तव में दिखाई दिया। उनके सामने प्राणी को देखते हुए वैभव अवाक था और उसकी स्थिति विंडो में प्रदर्शित मूल्यांकन के बारे में सोचा। एक चींटी से कमजोर, कोई मजाक नहीं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वर्तमान में उनके सामने एक चींटी थी जो 100 मीटर लंबी और 40 मीटर लंबी थी। उसका शरीर नीले रंग के पैटर्न के साथ काले कवच में ढका हुआ था। वे स्टील जैसे पैर भी नीले रंग में चमक रहे थे। इसके अलावा उन बड़े मंडियों के बीच चींटी के दांत टकरा रहे थे, एक दूसरे से धातुओं से टकराने की आवाज निकालते हुए। वैभव ने बड़े बड़े जीव देखे थे, लेकिन ये चींटी उसे निराकार दबाव और उच्च खतरे के संकेत दे रही थी। अगर वह चींटी से लड़ता तो वह निश्चित रूप से मारा जाता। चींटी वर्तमान में उस स्थान पर रुक गई जहां वैभव और अन्य पहले खड़े थे। फिर वह धीरे धीरे उस पेड़ के तने की ओर बढ़ने लगी जिस पर वे छिपे हुए थे। ये देखकर उन सभी के चेहरे गंभीर हो गए। फिर परविंद ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अरे चलो एक सरल योजना बनाते हैं। मेरे पास उच्च रक्षात्मक मंत्र हैं, इसलिए मैं इसके हमले को रोकने की कोशिश करूंगा और अपने धातु मंत्रों के साथ भी उस पर हमला करूंगा। अगर मुझे कोई एक मौका मिलता है तो हम सब के लिए अच्छा होगा, लेकिन इसके सख्त कवच को तोड़ने के लिए हमें अभी और हमले और भेदन शक्ति की जरूरत है। रूही ने उसके ठीक बाद जल्दी से कहा, मैं जितना हो सके अपने बर्फ के मंत्रों से इसकी गति को रोकने और समय समय पर धुंध मंत्रों के साथ उसकी दिशा को बदलने की कोशिश करूंगी। हमले की शक्ति सारिका और मुझ पर छोड़ दो। सारिका के पास एक शक्तिशाली इंटेंट है जो प्रभावी होगा, लेकिन उसके हमले की भेदन शक्ति अधिक नहीं है, इसलिए हमें पहले इसके कवच को तोड़ने की जरूरत है। उसके बाद सारिका का हमला अधिक प्रभावी होने की संभावना है। रूही के बोलने के ठीक बाद वैभव ने कहा। सभी को अपना सिर हिलाते हुए परविंद ने कहा, मैं इससे पहले विचलित करने जा रहा हूं, उसके बाद रूही और आप दोनों अपना काम करेंगे। ये कहते हुए वह सीधे पेड़ के तने के बाहर कूद गया और चींटी को उसका पीछा करने के लिए प्रेरित किया। बाईं तरफ चींटी को परविंद का पीछा करते देख वैभव और अन्य लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद उन्होंने देखा कि चींटी ने अपने सामने के 2 पैर उठाकर उन्हें परविंद की ओर धकेल दिया, जो पहले ही रुक गया, और एक ग्रे मेटल बैरियर बना लिया। चींटी के पैरों से टकराने पर बैरियर पर अनगिनत दरारें दिखाई दीं। इसके ठीक बाद रूही ने चींटी की गति को रोकने के लिए उसके पैरों के चारों ओर बर्फ के मंत्र कास्ट करना शुरू कर दिया, जबकि वैभव ने उसके चारों ओर 5 लेस देन लाइटनिंग स्पीयर ग्रेटर देन का गठन किया। सारिका ने भी वैभव के निर्देश के अनुसार एक शक्तिशाली मंत्र के लिए ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। चींटी के पैरों से टकराने पर बैरियर पर अनगिनत दरारें दिखाई दीं। इसके ठीक बाद रूही ने चींटी की गति को रोकने के लिए उसके पैरों के चारों ओर बर्फ के मंत्र कास्ट करना शुरू कर दिया,
जबकि वैभव ने उसके चारों ओर 5 लेस देन लाइटनिंग स्पीयर ग्रेटर देन का गठन किया। सारिका ने भी वैभव के निर्देश के अनुसार एक शक्तिशाली मंत्र के लिए ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक भाला उठाकर वैभव ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके उसे चींटी के सिर की ओर फेंक दिया। भाला चींटी के सिर के पीछे से टकराया, लेकिन खरोंच तक नहीं आई। ये देख वैभव आवाक रह गया। फिर उसने मन ही मन सोचा, वाकई में कवच कठिन है, मेरा शक्तिशाली हमले एक खरोंच तक नहीं छोड़ पाया। परविंद के बैरियर को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन वह एक और मंत्र तैयार कर रहा था जिसका उपयोग उसने बैरियर के नष्ट होने से ठीक पहले किया था। यह एक बड़ी अंधेरी दीवार थी जो अर्थ, आयरन और काली ऊर्जाओं को छोड़कर थी। चींटी ने एक बार फिर अपने पैरों से हमला किया और इस बार उसके दोनों पैर आसानी से दीवार में घुस गए, लेकिन जब उसने उन्हें खींचने या दीवार को नष्ट करने की कोशिश की तो उसने दीवार को नष्ट करने की बहुत कोशिश किया, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका, जिसके कारण वह अपना संतुलन खो बैठा और उसकी गति को थोड़ा कम कर दिया। ये देखकर परविंद दूसरी तरफ धराशायी हो गया और उसने उसे पकड़ने से पहले एक डार्क मेटल स्पीयर बनाया और उसे चींटी के पेट पर एक बिंदु की ओर फेंक दिया। वह चींटी का महत्वपूर्ण बिंदु है। उसकी आवाज आधी थी क्योंकि गुस्से में चींटी, जिसका एक पैर दीवार से बाहर था, उसने ने पाया कि संतुलन उसकी ओर मुड़ा हुआ था। उसके मुंह को टटोलने से पहले बमुश्किल हमले को चकमा देते हुए उसने एक और अवरोध बना लिया। रूही भी चींटी के सिर को ढकने के लिए कोहरे का इस्तेमाल करती थी। वैभव के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन मैनुअल की मदद से एक नया मंत्र बनाने के लिए सोच रहा था क्योंकि उसका लेस देन लाइटनिंग स्पीयर ग्रेटर देन बेकार साबित हुआ था। वैभव ने ये देखकर पहले ही जादू करना शुरू कर दिया था कि उसका लेस देन बिजली का भाला ग्रेटर देन चींटी को चोट नहीं पहुंचा सकता है। जब वैभव ने परविंद की आवाज सुनी तो उसने उत्तर दिया, मुझे कुछ सेकंड दो। 4 सेकंड पहले ही वैभव अपना जादू बनाना शुरू कर दिया था। वैभव जो मंत्र बनाया वह एक लांस की तरह लग रहा था, लेकिन इसकी नोक जो उसके शरीर के 60% हिस्से को कवर करती थी वह वायु ऊर्जा से घूम रही थी और उसने रहस्यवादी ऊर्जा का उपयोग कताई शक्ति को बढ़ाने के लिए किया था, जबकि इसका बाहरी आवरण पृथ्वी ऊर्जा के साथ बनाया गया था। फिर उसने शीर्ष पर अग्नि ऊर्जा को जोड़ा। इसमें से ड्रिल आग में घूमने लगी। जादू कच्चे लग रहा था क्योंकि तत्व वास्तव में सारिका के लाइटनिंग इन्फर्नो मंत्रों की तरह संयुक्त नहीं थे। मंत्र बनने के बाद वैभव ने अपनी पूरी शक्ति के साथ द ड्रिलिंग लांस को चींटी के स्थान की ओर फेंक दिया जहां परविंद का डार्क मेटल स्पीयर तोड़ा गया था। लेस देन ड्रिलिंग लांस ग्रेटर देन फेंकने के ठीक बाद वैभव ने कहा, सारिका थ्रो योर स्पेल अभी। जब तक वैभव ने बोलना समाप्त किया, द ड्रिलिंग लांस ने पहले ही मौके पर हमला कर दिया और सीधे उसके कवच को तोड़ दिया, जो पहले से ही परविंद के डार्क मेटल स्पीयर के कारण उस पर दरारें बन चुकी थीं। सारिका ने लेज़र तोप शॉट के रूप में जारी की नीली और लाल चिंगारियों के साथ अपने दोनों को लाल रंग की ऊर्जा के रूप में आगे रखा। सारिका द्वारा जारी किया गया जादू वैभव और परविंद के हमले द्वारा खोले गए अंतराल में प्रवेश कर गया, जिससे चींटी दर्द से जोर जोर से चीखने लगी। सारिका रुकी नहीं और उसने एक बार फिर वही स्पेल फेंका। भले ही वह थोड़ा छोटा था, लेकिन चींटी सीधे एक तरफ गिर गई और चींटी अपने महत्वपूर्ण हिस्से को नुकसान से बचाने में असमर्थ थी, जो कि दिल था। उसके बाद चींटी ने भी अपना जोर का चीखना बंद कर दिया। उसके चीखना बंद होने के साथ चींटी का शरीर भी गायब हो गया। अपनी पहली चींटी को हराने के लिए बधाई। परविंद 0.50 अंक, रूही 0.15 अंक, वैभव 0.15 अंक, सारिका 0.20 अंक। उस चींटी को हराने के बाद उनमें से 4 एक बार फिर पेड़ के तने के अंदर छिप गए, क्योंकि अगर एक और चींटी आ गई तो वे परविंद के बिना उससे निपटने में सक्षम नहीं होंगे, जो वर्तमान में लगभग ऊर्जा से बाहर है क्योंकि सभी ने काफी मात्रा में ऊर्जा का उपभोग किया था। रक्षात्मक मंत्र बनाने के लिए जो चींटी के हमलों का सामना कर सके। हमें अपनी रणनीति की सही योजना बनाने की जरूरत है। सभी चींटियां एक जैसी नहीं होंगी, विभिन्न प्रकार की चींटियां होंगी। कुछ चींटियां पूरी तरह गोल होंगी जैसे कि हमने अभी अभी मारा है, कुछ चींटियों की असाधारण गति और हमला होगा, जबकि कुछ के पास शक्तिशाली कवच और हमले होंगे। ट्री ट्रक के अंदर परविंद एक गंभीर चेहरे के साथ बोला,
रूही ने सिर हिलाया और वैभव और सारिका की ओर देखते हुए बोली, ऐसा लगता है कि आप दोनों को परीक्षा के पहले दौर के बारे में सामान्य जानकारी नहीं है। हर 100 साल में मैजिक ऑफ स्टॉ स्कूल का पहला राउंड बिल्कुल वैसा ही होता है, यानी चींटी शिकार करना। इस चक्कर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक जुटाना होता है ताकि हम पॉइंट की दुकान से कोई उपयोगी चीज़ खरीद सकें जो अगले दौर में हमारी मदद कर सके। मैंने देखा, हम उसी रणनीति का उपयोग क्यों नहीं करते जो हमने पहले इस्तेमाल की थी। रूही अपने बर्फ और धुंध मंत्र के साथ चींटी को नियंत्रित करेगी, परविन चींटी के हमलों को रोकेगा जबकि मैं और सारिका फिनिशर प्रहार से निपटेंगे। वैभव ने एक मुस्कान के साथ रूही से कहा, वह बेवकूफ़ बन सकता है लेकिन उसके पास एक अपनी योजना थी। मैंने देखा, हम उसी रणनीति का उपयोग क्यों नहीं करते जो हमने पहले इस्तेमाल की थी। रूही अपने बर्फ और धुंध मंत्र के साथ चींटी को नियंत्रित करेगी, परविन चींटी के हमलों को रोकेगा जबकि मैं और सारिका फिनिशर प्रहार से निपटेंगे। वैभव ने एक मुस्कान के साथ रूही से कहा, वह बेवकूफ़ बन सकता है लेकिन उसके पास एक अपनी योजना थी। और वास्तव में परविंद और रूही ने यह सुनकर भौचक्का हो गया। फिर परविंद ने गंभीर रूप से कहा, आप जानते हैं कि आपके द्वारा उपयोग किए गए मंत्र में मेरे डार्क मेटल स्पीयर की तुलना में कम प्रवेश शक्ति थी। यदि आप चींटी के कवच में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको इंटेंट की आवश्यकता है। मेरे मंत्र हैं मेरे इंटेंट से बढ़ा। माई मेटल इंटेंट के साथ मेरी डार्क मेटल स्पीयर की भेदन शक्ति काफ़ी बढ़ गई है जिसने इसके कवच पर दरारें पैदा कर दी। आपका ड्रिलिंग लांस इसे तोड़ नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। रूही ने सिर हिलाया, यदि आप एक ही मंत्र का उपयोग करते रहेंगे तो भी यह कवच नहीं तोड़ेगा। मान लीजिए कि चींटी की रक्षा 100 है और आपके ड्रिलिंग लांस में 99 की आक्रमण शक्ति थी। आप सोच सकते हैं कि यह केवल 1 का अंतर है और यदि आप एक ही स्थान पर मंत्र का प्रयोग करते रहते हैं तो आप इसके बचाव को पार कर लेंगे। 100 रक्षा शक्ति कवच। बोलने के बाद रूही ने अपना हाथ लहराया जिससे उसके सामने एक स्क्रीन दिखाई दिया जिसे बाद में वैभव की ओर ले जाया गया। चींटी CP 300, हमला 100, रक्षा 100, गति 100। स्क्रीन को देखकर वैभव हैरान रह गया। आप यहाँ चींटी के आंकड़े देख सकते हैं और आपकी युद्ध शक्ति की गणना भी अब की जा सकती है, एक बार देख लें। रूही की आवाज़ सुनकर वैभव ने इस स्टेटस स्क्रीन को देखा जो उसके बड़बड़ाने के बाद दिखाई दी। स्टेटस लेस देन, वैभव योजक चिन्ह ग्रेटर दैन। आंकड़े तत्व वाटर, वुड, फायर, एर्थ, विंड, लाइटनिंग, ब्लाइंड, लाइट, स्पेस। EP 44.2, CP 72, हमला 72, रक्षा, गति, संगठन हत्यारे जादूगर V1, दोस्त सारिका, पॉइंट शॉप 10.15 अंक, मूल्यांकन चींटी से कमजोर, मजाक नहीं। मेरे द्वारा लेस देन ड्रिलिंग लांस ग्रेटर देन का उपयोग करने के बाद मेरा EP भी कम हो गया। आखिरकार मैंने उस मंत्र को बनाते समय बहुत सारी पृथ्वी, अग्नि और वायु ऊर्जा का उपयोग किया। उद्धरण। वैभव ने जानकारी को देखकर सोचा, फिर उसने कुछ देर सोचा और आखिरकार वह करने का फैसला किया जो वह करने जा रहा था। हालांकि बोलने से पहले परविंद ने वैभव को देखा और कहा, यदि आपके पास पृथ्वी का इंटेंट है तो आपका लेस देन ड्रिलिंग लांस ग्रेटर देन चींटी की रक्षा में प्रवेश करने में सक्षम हो सकता है। लेकिन अपना सिर हिलाते हुए उसने कहना जारी रखा, एक इंटेंट समझना इतना आसान नहीं है। वास्तव में इंटेंट की तुलना में आत्मीयता प्राप्त करना बहुत आसान है। मेरे पास पहले मेटल एफिनिटी नहीं थी, लेकिन मैंने संयोग से मेटल इंटेंट को समझ लिया। इस प्रकार माई फैमिली ने मुझे मेटल एफिनिटी पिल खरीदने में मदद की। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर वैभव ने सिर हिलाया। उसके बाद वैभव ने कहा, मैं अर्थ इंटेंट प्राप्त कर सकता हूं। मुझे लगता है मेरे पास वर्तमान में 10 अंक हैं जो एक अर्थ इंटेंट प्लेट खरीदने के लिए पर्याप्त हैं। अपना सिर हिलाते हुए रूही वैभव को ऐसे देखा जैसे वह कोई जोकर हो और वह उसे कोई चुटकुला सुना रहा हो। फिर रूही बोली, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? क्या आपको लगता है कि आप एर्थ इंटेंट प्लेट का उपयोग करके एर्थ इंटेंट प्राप्त कर सकते हैं? आपको बता दूं कि दुकान में इन प्लेट से इंटेंट को समझने की संभावना 0% के करीब है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वे हैं सिर्फ 10 पॉइंट पर सस्ता? परविंद ने कहा,
वास्तव में हमारे संबंधित तत्व ऊर्जा को फिर से भरने के लिए गोलियों को खरीदने के लिए अंक का उपयोग करना बेहतर है या इंटेंट प्लेट्स पर बर्बाद करने के बजाय हमारी लड़ाकू शक्ति को बढ़ावा देने के लिए उपकरण खरीदना बेहतर है। इसके अलावा परीक्षा के दूसरे दौर को समाप्त करने के बाद दुकान का दूसरा पृष्ठ खुल जाएगा, इससे आप इंटेंट स्लेट खरीद सकते हैं। हालांकि सफलता दर अभी भी उपयोगकर्ताओं पर निर्भर करती है और यह आमतौर पर लगभग 1% है, यह अभी भी इंटेंट प्लेट्स की तुलना में बेहतर है। सिर्फ कचरा हैं। उद्धरण चिन्ह। वैभव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, मुझे बस कोशिश करने दो, कौन जानता है कि मैं पृथ्वी के मूल इंटेंट को समझने में सक्षम हो सकता हूँ। वैभव मन ही मन विचार करने लगा, मुझे आशा है कि काला भंवर आभासी दुनिया की वस्तुओं पर भी अपना जादू चला सकता है। हालांकि यह आभासी दुनिया इतनी वास्तविक है कि इसे सिर्फ आभासी नहीं माना जा सकता, फिर भी उन्होंने ऐसा कैसे किया? उद्धरण। वैभव ने अपने व्यर्थ विचारों को दबाते हुए सीधे अर्थ इंटेंट प्लेट खरीद ली और पल भर में वह उनके हाथ में आ गई। तुम, ये देखकर कि वैभव ने पहले ही प्लेट खरीद ली है, परविंद ने सिर हिलाया। लेकिन इस समय सारिका ने परविंद और रूही के प्रति नाराजगी के साथ हंस दिया, जबकि उसने सोचा वैभव निश्चित रूप से इसे समझ पाएगा। उद्धरण। तुम्हें किस बात से चिढ़ हो रही है? हमने जो कहा वह सच है, रूही ने नाराज भाव से कहा और उसने सारिका की ओर देखा। रूही और परविंद को स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं था कि वैभव अर्थ इंटेंट प्लेट का उपयोग करके मूल पृथ्वी के इंटेंट को समझ सकता है, क्योंकि अनगिनत लोगों ने इन सस्ती प्लेटों से मंशा को समझने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। इस समय वैभव अपने हाथ में अर्थ प्लेट को देख रहा था। यह एक गोल भूरे रंग की डिस्क की तरह लग रहा था जिस पर अजीब पैटर्न बने हुए थे। इस अर्थ इंटेंट प्लेट को देखकर वह कुछ महसूस कर सकता था। ऐसा लगता है कि मुझे पहले भी कुछ ऐसा महसूस हुआ था। अपने अतीत के बारे में सोचते हुए उसे याद आया, मुझे ऐसा ही कुछ महसूस हुआ था, तालाब के नीचे भूमिगत गुफा में उन फलों को खाने के बाद। उद्धरण। इस समय वैभव अपने हाथ में अर्थ प्लेट को देख रहा था। यह एक गोल भूरे रंग की डिस्क की तरह लग रहा था जिस पर अजीब पैटर्न बने हुए थे। इस अर्थ इंटेंट प्लेट को देखकर वह कुछ महसूस कर सकता था। ऐसा लगता है कि मुझे पहले भी कुछ ऐसा महसूस हुआ था। अपने अतीत के बारे में सोचते हुए उसे याद आया, मुझे ऐसा ही कुछ महसूस हुआ था, तालाब के नीचे भूमिगत गुफा में उन फलों को खाने के बाद। उद्धरण। जब वैभव अभी भी अर्थ प्लेट महसूस कर रहा था, कुछ हुआ। प्लेट धीरे धीरे गायब होने लगी। 3 सेकंड के बाद प्लेट पूरी तरह से गायब हो गई, जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। इस समय वैभव की आंखें बंद थीं, जैसे कि वह किसी तरह की अवस्था में प्रवेश कर गया हो। इस बीच परविंद और रूही दोनों के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। यहाँ क्या हुआ है? जब वैभव के हाथ में अर्थ प्लेट दिखाई दी, उसके शरीर के अंदर जो वर्चुअल ट्यूब में था, काला भंवर घूमने लगा, लेकिन इस बार कुछ भी अवशोषित करने के बजाय इसने हल्की भूरी चिंगारी छोड़ी। ये भूरी चिंगारियां एर्थ के क्रिस्टल के अंदर जाने से पहले उसके ऊर्जा क्षेत्र में चली गईं, जो एर्थ मौलिक के ऊपर घूम रही थी। एर्थ क्रिस्टल के अंदर सभी चिंगारियों के प्रवेश करने के बाद वैभव के हाथ में जो प्लेट थी वह गायब हो गई, जिससे वैभव एक समाधि में प्रवेश कर गया। जब प्लेट गायब हो गई तो एक और बात हुई। कप्तान के कार्यालय के अंदर उन्होंने एक सूचना सुनी। एक ऊर्जा विमान उपयोगकर्ता ने अर्थ इंटेंट प्लेट का उपयोग करके एर्थ के इंटेंट को समझ लिया है। कैप्टन के उबे हुए चेहरे पर थोड़ा हैरान करने वाला भाव प्रकट हुआ जब वह बोला, मुझे उसका जानकारी दिखाओ। उसकी आंखों के सामने वैभव का जानकारी प्रदर्शित करने वाला एक होलोग्राम सामने आया। हम लड़के में कोई प्रभावशाली गुण नहीं है, लेकिन लोग इन दिनों इंटेंट प्लेट्स बिल्कुल नहीं खरीदते हैं, जबकि इस लड़के ने एक खरीदा और यहाँ तक कि इंटेंट को भी समझा। कई सदियां हो गई हैं जब किसी ने इंटेंट प्लेट का उपयोग करके इंटेंट को समझा है। उसे एर्थ तत्व की बहुत उच्च समझ होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने होलोग्राम को दूर स्वाइप किया और कुछ जटिल रेखांकन के माध्यम से देखने पर उनकी अभिव्यक्ति उबाऊ हो गई। इस दौरान रूही और परविंद ने वैभव की ओर देखा, जो ध्यान अवस्था में था, और फिर एक दूसरे को चौंका देने वाली अभिव्यक्ति के साथ देखा। वह वास्तव में एर्थ के इंटेंट को समझ गया, रूही ने हैरानी अभिव्यक्ति के साथ कहा।
अपना सिर हिलाते हुए परवीन ने उत्सुकता से कहा, ऐसा लगता है, अन्यथा प्लेट गायब नहीं होता। सारिका ने उन दोनों को देखा और हंस पड़ी, क्योंकि सारिका को वैभव के बारे में पता था और वैभव ने एक अच्छे दोस्त होने के रिश्ते से वह अपने बारे सारिका को बताया था। लेकिन वैभव के बारे में सुनने के बाद भी सारिका को लगा वैभव उसे अपने बारे में कुछ ही बताया है और बहुत कुछ उससे छिपाया है, लेकिन वह वैभव पर भरोसा करती थी, इसीलिए उसे पूरा विश्वास था कि वैभव इसमें जरूर कामयाब होगा। रूही ने सारिका को हंसते हुए देखकर बोली, मुझे पता है कि आप दोनों दोस्त हैं, लेकिन आपके व्यवहार को देखते हुए आपका रिश्ता इतना आसान नहीं लगता। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको उस पर इतना भरोसा नहीं होती। केवल हम दोस्त हैं, समझे? सारिका ने रूही की बात सुनकर तुरंत बोली। उन दोनों की बात सुनकर वैभव ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, मैंने प्राथमिक स्तर पर बुनियादी अर्थ के इंटेंट को समझ लिया है। ऐसा लगता है कि अर्थ के इंटेंट से मेरा अर्थ तत्व मंत्र कम से कम 30% शक्तिशाली हो जाएगा। अर्थ की इंटेंट को समझने के बाद वैभव समझ गया कि यह कुछ ईथर है। यह ऊर्जा नहीं बल्कि अर्थ एलिमेंट की समझ के साथ एक विचार था जो वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर था। अब अर्थ की मंशा के साथ अर्थ की ऊर्जा पर उसका नियंत्रण और अर्थ की ऊर्जा की शक्ति भी उसके पास मौजूद अन्य सभी तत्वों से एक पायदान ऊपर बढ़ गई। वैभव ने अर्थ के इंटेंट को समझने के बाद अपनी ऊर्जा को पुनर्प्राप्त करना शुरू कर दिया। इस आभासी दुनिया में वसूली की दर बहुत तेज थी और केवल 2 घंटों में उसने विभिन्न तत्वों की अपनी बहुत सारी ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर लिया। उसे परवीन से पता चला था कि अगर वह अपनी प्रोफाइल विंडो में तत्व शब्दों को छूता है तो वह अपनी ऊर्जा के आंकड़े देख सकता है। तत्व: फायर, लाइटिंग, वाटर, वुड, एर्थ, विंड, लाइट, डार्कनेस, स्पेस। आग 8/10, बिजली 9/10, पानी 10/10, लकड़ी 10/10, पृथ्वी 7/10, वायु 10/10, प्रकाश 6/10, अंधेरा 6/10, अंतरिक्ष 5/10, कुल 7190 ईपी। हमारे वास्तविक शरीर के बारे में क्या हमारी ऊर्जा वसूली और ऊर्जा खपत यहाँ वर्चुअल ट्यूब में हमारे वास्तविक निकायों को प्रतिबिंबित कर सकती है? वैभव ने उत्सुकता से पूछा। हालांकि उनका मानना था कि यह संभव नहीं होगा, लेकिन कई जादुई चीजें देखने की वजह से पूछा, जादुई चीजें जो उसने अब तक देखी थीं। रूही ने वैभव के शब्दों को सुनकर अपना सिर हिलाया और बोली, नहीं, ये ईपी और सीपी केवल तब लागू होते हैं जब हम इस आभासी दुनिया में होते हैं, लेकिन इंटेंट प्लेट, इंटेंट स्लेट, गोलियां और उपकरण जो हम पॉइंट शॉप से खरीदते हैं, हमारे वास्तविक शरीर पर लागू होंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप यहाँ एक गोली खरीदते हैं और इसे खाते हैं तो वास्तविक दुनिया में इस अंतरिक्ष यान के कर्मचारी वर्चुअल ट्यूब के माध्यम से आपके शरीर में गोली के समान गुण वाला एक सीरम इंजेक्ट करेंगे जो आपके वास्तविक शरीर और आभासी को प्रभावित कर सकता है, शरीर दोनों। परवीन ने एक सादे चेहरे के साथ सिर हिलाया और वैभव को देखते हुए बोला, इसी तरह यदि आप आभासी दुनिया में उपकरण खरीदते हैं तो भले ही आप परीक्षा में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण हो, वे आपको वास्तविक दुनिया में आपके द्वारा खरीदे गए उपकरण और इंटेंट के रूप में देंगे। प्लेट और स्लेट, ठीक है, क्योंकि आप पहले से ही इंटेंट प्लेट से एक इंटेंट को समझ चुके हैं तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। परवीन ने एक सादे चेहरे के साथ सिर हिलाया और वैभव को देखते हुए बोला, इसी तरह यदि आप आभासी दुनिया में उपकरण खरीदते हैं तो भले ही आप परीक्षा में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण हो, वे आपको वास्तविक दुनिया में आपके द्वारा खरीदे गए उपकरण और इंटेंट के रूप में देंगे। प्लेट और स्लेट, ठीक है, क्योंकि आप पहले से ही इंटेंट प्लेट से एक इंटेंट को समझ चुके हैं तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। वैभव ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, वास्तव में हम अपनी चेतना के साथ इंटेंट को समझते हैं और चूंकि हमारी चेतनाएं आभासी दुनिया में हैं, इसलिए हम यहाँ जो समझते हैं वह हमारे आभासी शरीर के बीच एक सेतु के रूप में चेतना के माध्यम से सीधे हमारे वास्तविक शरीर पर लागू होता है। असली शरीर में। फिर वैभव ने सारिका की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने मिस्टिक माइंड क्लियरिंग पिल खाया? हाँ, और माई माइंड की स्थिति गोली खाने के 5 मिनट में 10 हो गई। इसने निश्चित रूप से बहुत तेजी से काम किया। सारिका ने खुशी से सिर हिलाया। वैभव गोली की प्रभावशीलता और प्रभावशीलता पर हैरान था।
चलो एक और घंटे के लिए अपनी ऊर्जा को ठीक करना जारी रखते हैं, उसके बाद हम फिर से चींटियों का शिकार करने के लिए बाहर जा सकते हैं। रूही ने कहा। रूही की बातें सुनकर हर कोई अपनी ऊर्जा को ठीक करने लगा, लेकिन वैभव अपनी ऊर्जा को ठीक करने के अलावा और भी बहुत कुछ कर रहा था। 1 घंटे के बाद सभी ने पेड़ के तने को छोड़ दिया और रूही के एक अन्य प्रकार के धुंध मंत्र का उपयोग करके एक दूसरी दिशा में चलना शुरू कर दिया, जो आभा और शरीर की गर्मी को कवर कर सकता था। 30 मिनट तक चलने के बाद उन्हें अंततः में एक और चींटी का सामना करना पड़ा। इस चींटी के पास पिछली चींटी की तरह एक बड़ा शौकीन नहीं था, लेकिन उसके चारों ओर स्पाइक्स के साथ तेज नुकीले पैर थे और एक पतला शरीर था। इसके शरीर का रंग हरे रंग का मिश्रण था और सियान। चींटी सीपी 320, हमला 120, रक्षा 80, गति 120। इस चींटी के आंकड़ों को देखते हुए वैभव ने एक सांस ली और धीमी आवाज में बोला, ये चींटी स्पष्ट रूप से पिछली चींटी की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। परविंद ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। वास्तव में, लेकिन ये चींटी अभी भी हमें केवल एक अंक देगी। वास्तव में, हम भविष्य में अलग अलग आंकड़ों के साथ अधिक शक्तिशाली चींटियों का सामना करेंगे, लेकिन वे एक अंक भी देंगे जो वास्तव में क्षतिग्रस्त है। वैसे, उन्होंने इस दौर की समय नहीं बताई। ये दौर कब तक चलेगा? सारिका ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। रूही ने उसे एक नज़र देखा और बोली, जब हम मरेंगे तो दौर खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक चींटी को मारने के बाद में आने वाली चींटी और अधिक शक्तिशाली हो जाएगी, और अंत में हम मर जाएंगे, जो सभी प्रतिभागियों के लिए समान है। इसलिए आखिर प्रतिभागी मरते हैं, ये दौर समाप्त हो जाएगा। जब वे बोल रहे थी, चींटी ने कुछ देखा और अपनी दिशा में आगे बढ़ गई। ठीक है, अब चर्चा करना बंद करो, मैं पहले अंदर जाऊंगा और चींटी को विचलित करूंगा। रूही आप तुरंत चींटी को बांध देंगे, जबकि वैभव और सारिका आक्रामक तैयारी करेंगे। इस चींटी की रक्षा कम है, इसलिए हम इसे आपके एक कॉम्बो के साथ समाप्त करने में सक्षम होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह चींटी की ओर धराशायी हो गया, क्योंकि उसने सफलतापूर्वक उसका ध्यान आकर्षित किया था। उसके बाद रूही ने चींटी के पैरों पर आइस बाइंड मंत्र का इस्तेमाल किया, जबकि वैभव और सारिका ने अपने आक्रामक मंत्र तैयार करना शुरू कर दिया। परविंद के रक्षात्मक जादू को नष्ट करने के बाद चींटी एक और हमले के लिए तैयार हो रही थी जब वह रूही के आइस स्पेल से बंधी हुई थी। लेकिन रूही के जादू ने चींटी को 2 सेकंड के लिए भी नहीं बांध सका, और इससे पहले कि वह उसे बांधने के लिए एक और जादू कर पाती, चींटी ने बर्फ को तोड़ दिया। फिर चींटी ने परविंद को नजरअंदाज कर दिया और रूही की ओर धराशायी हो गई। स्थिति को देखते हुए वैभव ने एक नए मंत्र का इस्तेमाल किया, जो उन्होंने तब बनाया जब वे स्वस्थ हो रहे थे, लेस देन लाइटनिंग वाइंग ग्रेटर दैन। जब वह स्वस्थ हो रहा था तब उसने लेस देन ड्रिलिंग लांस ग्रेटर दैन और लेस देन लाइटनिंग वाइंग ग्रेटर दैन के स्पेल रन पहले ही बना लिए थे। लेस देन लाइटनिंग वाइंग ग्रेटर दैन लकड़ी के तत्व और बिजली के तत्व से मिलकर बनता है। सबसे पहले लकड़ी ऊर्जा की लताओं का निर्माण किया जाएगा, और फिर लाइटनिंग लताओं को एक टेंड्रिल पैटर्न में कवर करेगी, जो लक्ष्य के शरीर के हिस्से के चारों ओर लेस देन लाइटनिंग वाइंग ग्रेटर दैन लपेटने के बाद लकवा का प्रभाव ला सकती है। 2 लेस देन बिजली की बेलें ग्रेटर दैन चींटी की ओर चली जाती हैं, इससे पहले कि उसके 2 पैर बेल से लिपट जाते हैं, जिससे उसकी गति बाधित हो जाती है। वैभव ने लेस देन ड्रिलिंग लांस ग्रेटर दैन भी बनाया गया था। ये पृथ्वी के इंटेंट के कारण पिछले संस्करण से बेहतर हो सकता है। वर्तमान में चींटी हमलों का सामना कर रही थी, इसलिए वैभव ने लेस देन ड्रिलिंग लांस ग्रेटर दैन को उसके सिर की ओर फेंक दिया, और सारिका भी अपनी जादू तुरंत कास्ट की। चींटी के सिर पर का कवच खुल गया था और सारिका ने अपने जादू से अंतिम प्रहार किया। परविंद 0.15 अंक, रूही 0.15 अंक, वैभव 0.50 अंक, सारिका 0.20 अंक। दस्ता वैभव 0.65, सारिका 0.40, रूही 0.30, परविंद 0.65। वैभव ने फिर अपने सीपी की ओर देखा। लेस देन वैभव योजक चिन्ह ग्रेटर दैन। आंकड़े तत्व सीपी 181, हमला 101, रक्षा गति नियंत्रण 80,
ऐसा लगता है कि अगर मैं इस तरह के प्रभावों के साथ मंत्रों का उपयोग कर सकता हूँ, तो मैंने नियंत्रण मंत्र का इस्तेमाल किया, इसलिए इसे मेरी लड़ाकू शक्ति में जोड़ा गया और चूंकि मैंने कोई रक्षात्मक मंत्र या आंदोलन मंत्र का उपयोग नहीं किया है, इनकी संख्या फिलहाल 0 है। उद्धरण। फिर वैभव ने सभी की ओर देखा और बोला, चलते चलते हैं, हमारे पास अभी भी एक चींटी को हराने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है, भले ही वह थोड़ी अधिक शक्तिशाली हो, उसके बाद हम स्वस्थ हो सकते हैं। हर कोई सहमत हो गया। फिर सभी ने एक और चींटी का सामना करने से पहले कुछ समय के लिए आगे बढ़ना जारी रखा।